अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इन दिस वेरी लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ फिक, यानी कि हम फिक के रूट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कहाँ से ये वर्ड जनरेट हुआ है, इसके थोड़े से सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इनके स्कूल्स के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। उनको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे बट इसमें हम थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें जो ओरिजिन ऑफ फिक है, यानी कि जो फिक का रूट है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का रूट है, ये अर्ली हिस्ट्री में यानी कि इस्लाम की जो अर्ली पीरियड था उसमें इसका रूट हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसको माना जाता है कि ये वन ऑफ द की साइंसेज ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन है, यानी कि इस्लामिक ट्रेडिशन का एक की फैक्टर है। कैसे? क्योंकि इसको कहा जाता है कि रेफर्स टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ शरिया लॉ। फिक हमें बताता है किस तरह से हम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग यानी कि इस्लाम में किस तरह से हम एक दूसरे को समझे, किस तरह से हम इस्लामिक लॉ को अप्लाई करें, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। इसके अलावा फिक ऑरिजिनेटेड विद द रेवल्यूशन ऑफ कुरान, मीन्स कि अगर हम देखिए फिक का रूट हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ये जानना है कि फिक कहाँ से रूट होके आया है, यानी कि इसका रूट कहाँ से है। तो ये कहता है कि फिक का फिक की जो बेस है वो कुरान से है। जब कुरान रिवील हुआ तो उसके साथ ही फिक ये भी यानी कि इसका इजाद भी हो गया। कैसे? जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल गाइडेंस दी मुस्लिम कम्युनिटी को, उसके बाद क्या हुआ कि न्यू सिचुएशंस, न्यू डिफ़िकल्टीज अराइज हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फ़िक इवॉल्व हो गया, यानी कि हमें फ़िक की ज़रूरत पड़ गई टू एड्रेस द इश्यूज इन इस्लामिक सोसाइटीज़ एंड टू रिजॉल्व दोज पर्टिकुलर इश्यूज विद द हेल्प ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब इसके कुछ सोर्सेज है बट इसके सोर्सेज हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुरान है, यानी कि कुरान सिंपली द वर्ड ऑफ गॉड, ये प्राइमरी सोर्स है इस्लामिक लॉ का, या आप सिंपली बोलिए फ़िक का। अब आप बोलोगे कि इस्लामिक लॉ और फ़िक तो डिफरेंट है। फ़िक मीन्स कि इलाबरेट करना, यानी कि अंडरस्टैंड करना। हम सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हैं इस्लामिक सोसाइटी में, उसके बाद इस्लामिक लॉ को अप्लाई करते हैं। दैट प्रोसेस वी कॉल दैट दिस इज़ द फ़िक। इसके अलावा सुन्ना यानी द सेइंग्स एक्शंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट बिसाइड्स ऑफ दोज प्राइमरी सोर्सेज, इसके अलावा क्या है? इजमा है, यानी कि कॉन्शियसनेस एमंग स्कॉलर्स, यानी कि जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं, 4 स्कॉलर्स प्रोमिनेंट होते हैं, उनके बेसिस पर वो कोई पर्टिकुलर यानी कि इशू को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ इस्लामिक लॉ, उसको हम इजमा बोलते हैं। कियास मीन्स को एनालॉजिकल रीजनिंग, जो कि कोई इमाम यूज़ करता है इन ऑर्डर टू एड्रेस द इश्यूज और इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दोज इश्यूज। इसके अलावा इज्तिहाद मीन्स कि इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग बाय स्कॉलर्स, यानी कि जब कोई मसला, कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसको यानी कि इस्लामिक लॉ या इजमा, कुरान, सुन्ना से थोड़ा यानी कि उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आकर हो, फिर उसमें एनालॉजिकल रीजनिंग यूज़ की जाती है। अब इसके कुछ स्कूल्स हैं, यानी कि फिक के कुछ स्कूल्स हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको आगे पढ़ने हैं अच्छे से। 18 और 10th सेंचुरी के बीच में फ़िक के कुछ स्कूल्स ऑरिजिनेट हो गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, हनफी स्कूल है, अबू हनीफ़ा ने इसको फाउंड किया था। इस स्कूल में हम देखते हैं कि ज़्यादा ज़ोर यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ की दी गई है? रैशनैलिटी एंड एनालॉजी। मालिकी स्कूल है, जो मालिक इब्न अनस ने फाउंड किया है। इसमें ज़्यादातर फोकस किस पर किया जाता है? पीपल ऑफ मदीना, यानी कि प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल ऑफ मदीना, यानी कि वो लोग क्या करते थे, यानी कि मदीना के लोग क्या करते थे इस्लामिक सोसाइटी में। जब वहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी आकर हो गई, वहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हो गई, उसके यानी कि अकॉर्डिंग उसके बाद वहाँ पर लोगों की प्रैक्टिसेस, लोगों के मॉरल एथिक्स कैसे थे, उस बेसिस पर ये स्कूल रन करता है, यानी कि उस पर इसका ज़्यादा होल्ड है। इसके अलावा शाफ़ी स्कूल है, यानी कि इसको किसने किया था फाउंड? अल शाफ़ी या इमाम अल शाफ़ी। नून फॉर द सिस्टमेटाइजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िक, यानी कि इसमें हम फ़िक के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम्बली स्कूल है, यानी कि इसको अहमद इब्न हम्बल ने फाउंड किया था। इसको कहा जाता है कि इसमें स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू टेक्स्ट्स है, यानी कि जो हमारे पास रिलीजियस टेक्स्ट्स है जैसे कुरान है, उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो बताया गया है, हम उस पर उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। एडिशनली, यानी कि इसके अलावा भी एक और स्कूल है, जाफरी स्कूल, ये आपको आगे पढ़ना है।
ये रिप्रेजेंट करता है शिया ट्रेडिशन को, यानी कि जाफरी स्कूल में ज़्यादातर शिया ट्रेडिशन को स्टडी किया जाता है। और इसको ज़्यादातर कहाँ से डिराइव किया जाता है, यानी कि इनकी टीचिंग्स ज़्यादातर कहाँ से हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है, इमाम अहले बैत यानी कि द फैमिली ऑफ प्रॉफिट, वहाँ से हमें ज़्यादा, वहाँ यानी कि जो हम रूट देखते हैं पर्टिकुलर वर्स का, पर्टिकुलर हदीस का, पर्टिकुलर सिचुएशन की सोल्यूशन का, हम जो रूट देखते हैं वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हम देखते हैं। इसके अलावा थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री जो फिक्स स्कॉलर्स है उन्होंने वेरी इम्पॉर्टेंट एंड उन्होंने वेरी क्रूशियल रोल अदा किया है, यानी कि उनका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रहा है किसको, फिक को इंटरप्रेट करने में और इस्लामिक लॉ को डेवलप करने में। उन्होंने सेवरल मेथडोलॉजीज़ यूज़ की है, जैसे उसूल अल फिक, यानी कि उसूल मीन्स सिंपली लॉ, हुकूक कुछ, यानी कुछ अहकाम किसके, फिक के, टू डिराइव द लीगल रूलिंग्स और टू डिराइव द इस्लामिक लॉ। लीगल मैक्सिमस यानी कि कवायदे फ़िक, कवायद मीन को सिंपली कायदे, कानून, वर आल्सो डेवलप टू गाइड डिसीजंस। ये जो उसूल अल फ़िक कायदे हैं ये आपको आगे पढ़ने हैं अच्छे से। फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि फ़िक का जो रूट है, यानी कि कहाँ कहाँ से इस्लामिक ट्रेडिशन में हमें कहाँ से फ़िक के रूट्स मिलते हैं, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जब इस्लाम वजूद में आया, जब कुरान रिवील हुआ, तब से हमें फ़िक के रूट्स मिलते हैं। यानी कि जब न्यू सिचुएशंस, न्यू हम बोलेंगे न्यू इश्यूज़ अराइज हो गए, तब जाके ये फ़िक वजूद में आ गया। आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें बताइए, हम वो आपको रिज़ॉल्व करेंगे। आपको स्टडी मटेरियल के रिलेटेड कोई भी नोट्स वोट्स चाहिए, कोई टॉपिक आपको चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।